राधे राधे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो इस प्रकार है। एक बुढ़िया मर गई, तब वह भगवान के घर गई। तब वहाँ जाकर वह बोली, मुझे धर्मराज के मंदिर का रास्ता बता दो। बोली, मुझे मंदिर का रास्ता बता दो। आगे आगे आदमी और पीछे पीछे एक बुढ़िया मंदिर तक गए। बुढ़िया ने देखा कि वहाँ एक मंदिर था, उस पर सोने का सिंहासन, हीरे मोती थे। धर्मराज जी न्याय की नीति से राज्य करते थे। यमराज जी सबको जिसके जो कर्म होते उसके अनुसार दंड देते थे। बुढ़िया ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा कि उनका लेखा जोखा मुझे बताइए। तूने सब दान धर्म किए पर धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी, तो तू बैकुंठ कैसे जाएगी? बुढ़िया बोली, धर्मराज जी की कहानी का क्या नियम है? धर्मराज बोले, कोई साल, कोई 6 महीने, कोई 1.25 महीने, कोई 2 दिन, कोई 7 दिन ही सुने, पर धर्मराज जी की कथा अवश्य सुनना चाहिए। फिर उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में छतरी, लकड़ी, चप्पल, कपड़े, लोटा होता है। उसके अंदर शक्कर डालकर बर्तन, ज्वार, मोती, मूंगा और लोहे की मूर्ति यमराज जी की, धर्मराज जी का सोने की मूर्ति और चांदी का कुछ दान भी करना चाहिए। जो भी हमारे पास उपलब्ध हो जाए, ज़रूरी नहीं है हम सब चीज़ों का दान करें, हमारी सामर्थ्य के अनुसार होता है, पर जितना हमसे हो पाए उतना हम दान कर सकते हैं। रोज़ चावल का साठिया मांडकर कहानी सुनना चाहिए। और सब बात सुनकर बुढ़िया बोली, भगवान मुझे 7 दिन का समय दीजिए, मैं मृत्यु लोक वापस जाना चाहती हूँ। यमराज जी ने उसे दान पुण्य का लेखा जोखा देखा और 7 दिन के लिए पुनः मृत्यु लोक वापस भेजा। बुढ़िया ने वहां जाकर ब्राह्मण के लड़के को बुलाया और 7 दिन तक चावल का सातिया मांडकर कहानी सुनी और सारा दान धर्म किया। 7 दिन पूरे हुए, बुढ़िया वापस भगवान के घर चली गई और धर्मराज जी के व्रत के प्रभाव से उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इसलिए हमें धर्मराज जी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। बैकुंठ 14 के दिन से ये व्रत करे। जोड़ा जोड़ी की पोशाक, 5 बर्तन और एक शैया का दान करना चाहिए। चप्पल, छतरी, चांदी की सीढ़ी, चांदी का सातिया, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति आदि ब्राह्मण को दान देवे। धर्मराज जी की कहानी 7 दिन तक सुने, 1.25 महीने तक सुने। जितना आपके पास समय हो, अपनी इच्छा अनुसार धर्मराज जी की यह कहानी आप सुन सकते हैं। धर्मराज जी की यह कहानी अगर आप सुनते हैं तो आपको अवश्य ही बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। धर्मराज जी के प्रभाव से जैसे बुढ़िया माई को बैकुंठ की प्राप्ति हुई, वैसे ही सबको बैकुंठ की प्राप्ति होगी। धर्मराज जी ने बुढ़िया को तो उसने बहुत धर्म पुण्य और दान किए थे, बहुत सारे उपवास भी किए थे, उनकी कहानियाँ भी सुनी थी। उनके प्रभाव से ही उन्होंने उसको मृत्यु लोक में वापस आने के लिए समय दिया था, परंतु हर किसी को यह समय नहीं मिलता है। इसलिए हमें दान पुण्य और धर्म के जो भी कार्य होते हैं उनको जितना हमारा सामर्थ्य हो उतना ज़रूर करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार दान भी हमें करते रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।